तो देखिए, इन 4 चरणों को मिलाकर के 231 सीट पर मतदान हो चुका है। अब 172 सीटों पर मतदान बाकी है। इसका जिक्र इसलिए कि 2017 में भाजपा ने इन 231 सीटों में से 191 सीट जीत ली थी, अपने खाते में की थी। मतलब बहुमत के आंकड़े से भाजपा चौथे चरण में पिछली बार महज 11 कदम दूर थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या करिश्मा भाजपा फिर से दोहरा पाएगी या फिर अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग रोड़ा बन जाएगी। चार फेज, 231 सीट, किसकी कितनी सीट पर हुई लीड? सपा वर्सेस भाजपा में बहुमत वाली फाइट, 4 चरणों में किसका भौकाल टाई? चुनाव यूपी का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, हर कोई पूछ रहा है कि यूपी में कौन जीतेगा। क्योंकि 4 दौर के मतदान के बाद भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि लखनऊ के सिंहासन पर कौन बैठ रहा है। पहले 4 चरणों को देखें तो भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आई, लेकिन जीत के दावे अभी से होने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जीत का चौका लगाने का दम भर रहे हैं, तो अखिलेश यादव 4 चरणों तक 2 सेंचुरी लगाने का दावा ठोक रहे हैं। आप जो इतनी बड़ी संख्या में हम सबको, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आए हैं, उससे साफ है कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। चौका। इनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? इनके मकानों से भी झंडे उतर गए अब बीजेपी के। और जिस समय शराबस्ती के हमारे गरीब किसान नौजवान वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी या कोई खाता नहीं खुलने वाला। 22 की जंग में कौन 20 है और कौन 21, ये तो 10 मार्च को साफ होगा। लेकिन 4 चरणों की इस लड़ाई में कौन कितना मजबूत है, इसे समझने के लिए 2017 की तस्वीर को भी देखना होगा। क्योंकि जिन 231 सीट पर अब तक मतदान हुआ, पिछली बार इनमें से 191 सीटें भाजपा और उनके सहयोगियों ने जीती थी, जबकि सपा के खाते में सिर्फ 29 सीट गई थी। वहीं बसपा और कांग्रेस 5-5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए थे और 1 सीट रालोद के खाते में गई थी। मतलब पिछली बार 4 दौर की लड़ाई में भाजपा बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 11 सीट दूर थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा वो प्रदर्शन 22 की पिच पर फिर से दोहरा पाएगी? अभी भी 231 सीटों पर कांटे की टक्कर तो सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन में, या फिर मैं इस बात को भी इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी की कुछ सीटें कम होती हुई नजर आ रही है, सीटें बदलती हुई नजर आ रही हैं, कहीं लॉस और कहीं विन विन की सिचुएशन नजर आती है। गौरतलब है कि अब तक 4 चरणों में 45 जिलों की 231 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 30 जिलों की 172 सीट पर वोटिंग बाकी है। अब चुनाव की सबसे बड़ी परीक्षा पूर्वांचल में होनी है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता भले ही लखनऊ से होकर जाता हो, लेकिन लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर ही जाता है। चालक भले अभी भी अखिलेश है, लेकिन उनके साथ सहयोगी जो जयंत ने पश्चिम में किया, उनका सहयोग दिया, कंडक्टर की भूमिका निभाई उस बस में, वो मुझे पूर्वांचल में कोई और दिखते नहीं है। ओपी राजभर खुद अपनी सीट के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं। अब इस नेक टू नेक लड़ाई में वही जीतेगा जो पूर्वांचल की पिछड़ी जातियों को एकजुट करेगा। क्योंकि 2017 में जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे भाजपा ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे, अब उसी फॉर्मूले के सहारे अखिलेश अपनी साइकिल चला रहे हैं। लेकिन क्या उनकी साइकिल 202 का माइलेज दे पाएगी? ये सवाल बड़ा है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या भाजपा पिछले 3 दशकों से चली आ रही एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को धराशायी कर फिर से यूपी की फिजाओं में कमल खिला पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।